बेस्ट पिजन्स इन पाक देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी है और आज आपको दो ज़बरदस्त परिंदों का मैं शौक़ करवाने लगा हूँ, कबूतरों का। लेकिन इसमें एक जो चीज़ है, जो तमाम कबूतर परवर हैं उसमें नए कबूतर परवर भी वो गलती हो जाती है और बड़े बड़े सीनियर जो पुराने कबूतर परवर हैं उनसे भी ये गलती हो जाती है। तो ये दो गलतियां जो मैं जो निशानदेही करूँगा आज की वीडियो में, वो उनसे हमेशा बचना चाहिए। ये एक परिंदा मेरे हाथ में है, ये पकड़ा हुआ परिंदा है और इसको पकड़ के देखें, इसका जिस्म, इसका बैलेंस, इसकी रंगत, इसकी आँखें, हर चीज़ ज़बरदस्त है इसकी। साथ साथ आपको इसका शौक़ भी करवाते हैं। ये इसकी आँखें देखें, ये देखें जी आँखें इसकी। मेरा ख़्याल है इधर से नज़र नहीं आ रही सही, क्या आ रही हैं? ये चलें ऐसे दिखा लें। ये जी इसकी आँखें हैं। ये सबसे पहले आँखें देखें, ये देखें पीली पलकें हैं इसकी, डबल पलक का ये पट्ठा है, नीली आँखें हैं इसकी। और ये इसको देख के साफ महसूस हो रहा है कि ये टैडी का और किसी ज़्यादा जो लग रहा है कि रामपुरी का ये क्रॉस है, टैडी और रामपुरी। अंदाज़ा एक वो आपको बता सकते हैं कि ये टैडी और रामपुरी का क्रॉस लग रहा है। और ये परिंदा है कि ये छत पे आया है, किसी का परिंदा पकड़ा हुआ है ये परिंदा है। और बताने का मकसद ये था कि ज़बरदस्त है। आँखें इसकी नीली हैं, देखें ऊपर छत के ऊपर है, धूप में रहता है ये, फिर भी आँखें इसकी नीली हैं, पलकें पीली हैं इसकी और डबल पलक है। नस्ल के लिहाज से ये ज़बरदस्त लग रहा है। इसके आपको पर भी दिखाते हैं, ये देखें जी, पर इस तरफ से दिखा दें, ये देखें जी, ये इसके पर भी आपको दिखाते हैं। ये 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 9 है शायद। ये मेरा ख़्याल है अंदर से इसने फिर शुरू कर लिया, इधर से गैप लग रहा है। ये 10वीं कली इसने बाहर वाली गिराई है जी। और इनसे ये दोनों गलतियां हो गई हैं। ये जिनका भी परिंदा है, अगर तो उन्होंने ये किसी से ख़रीदा है, यकीनन महंगा परिंदा ख़रीदा होगा, ये बच्चा लिया होगा, तो या उनका ये अपने घर का है। ये जो दो गलतियां मैं आज बताने वाला हूँ, ये दोनों गलतियां इनसे हो गई हैं। एक तो ये देखें, छठी कली के बाद परिंदा नहीं उड़ाना चाहिए। ये देखें इसकी, अब ये बाहर वाली जो बड़ी कलियां आ जाती हैं, जब ये 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं कली, इनमें जब ये परिंदे ने खींची होती हैं या वो झाड़ रहा होता है कलियां, इसमें कबूतर को नहीं उड़ाना चाहिए परिंदे को। एक गलती ये है, वो उसके समझ लें 70-80% चांसेस हो जाते हैं, वो चाहे आपका पुराना भी है ना, 2-4 साल पुराना भी है परिंदा, उसके गिरने के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि ये कच्चे पार होते हैं, खून होता है इनमें, और तकलीफ़ दे देते हैं। ये पार जब टूट जाए, या अगर तो पार पक गया हुआ है फिर तो टूट भी जाए या कटा भी हो तो कोई मसला नहीं है। लेकिन ये खून जब इसमें होता है ना, ये अटैच होता है इसकी बॉडी के साथ, ये इसका अंदर से वो सिस्टम आ रहा होता है, इसमें ब्लड सर्कुलेशन हो रही होती है, जो खुराक चाहिए होती है पार को अपनी ग्रोथ के लिए, वो मिल रही होती है। ऐसे कबूतर के जिस्म से अटैच होता है, तो इसमें दर्द भी होती है इन्हें। ये देखें, ये गलती ये है। दूसरी गलती ये है कि जब आप बच्चा लेके आते हैं, किसी से उड़ाने के लिए बच्चे लेके आए हैं, तो उन्हें बचपन में ही उड़ाना चाहिए, 2री 3री कली तक उड़ा देना चाहिए। इसके बाद जब 5वीं 6वीं कली में या बड़ी कलियों में आ जाता है, या दस्ती साफ़ कर जाता है परिंदा, वो जितना मर्ज़ी नस्ली हो, वो जितने मर्ज़ी अच्छे जोड़े का हो, जितने मर्ज़ी गारंटी वाला जोड़े का हो, जब दस्ती साफ़ कर जाता है वो परिंदा, उसे हम कबूतर परवरी की ज़ुबान में कहते हैं तम्मल हो जाता है। वो उड़ना भूल जाता है, फिर वो कमरे में या पिंजरे में वो इतने अरसे में समझ लेता है कि बस ये ही है दुनिया, जो है इसमें ही
इधर से उड़ना है, ऊपर बैठ जाना है। ये अंदर कोई पिंजरे के अंदर जो जगह होती है इन्होंने अपनी मखसूस की होती हैं परिंदों ने, कबूतरों ने, उधर बैठना है, उधर से खाने में चले जाना है, या बस वो अपनी समझता है यही ज़िंदगी है, वो उड़ना भूल चुका होता है। तो फिर जब कोई भी उड़ाते हैं कि जब वो परिंदों की दस्ती साफ़ करवा लेते हैं या ये बड़ी कलियों में गिराते हैं, जिस तरह ये परिंदा है मेरे हाथ में, ये तो अगर किसी ने ख़रीदा हुआ है किसी से, ये उसे बड़ी जी भर के गालियाँ निकाल रहे होंगे, जी इतना महंगा परिंदा लेके आए हैं और ये गिर गया, ये परिंदे नहीं इनके अच्छे, वो उन्हें कोस रहे होंगे। ये देखें इनमें गलती है कि इनकी कि ये बड़ी कलियों में, एक तो ये 10वीं कली कच्ची है, 9वीं 10वीं, इसमें इन्होंने उड़ाया। दूसरा ये 10 पर साफ़ कर चुका है, 10वीं गिरा चुका है, इसमें नहीं उड़ाना चाहिए। वो ये इसकी साथ साथ आपको शौक भी करवाते हैं। ये पूरी 4 हड्डी उंगली है और ज़बरदस्त है शेप, हर लिहाज से जोड़ इसका तकरीबन बंद जोड़ कह सकते हैं। ये थोड़ी सी हड्डियाँ उठी हुई भी नहीं है और साथ भी नहीं लगी हुई। ये पेट है, इसका पेट भी बड़ा तंग सा पेट है। ये इसके पंजे भी देख लें, आँखों का शौक करवा चुके हैं आपको, खुश्क पंजे हैं ये हर लिहाज से। अगर मैं यहाँ पे अपनी छत पे इसको छोड़ूंगा, है तो ये वैसे जोड़ों वाला है जितना ये खूबसूरत है, लेकिन इसको मैं अभी छोड़ूंगा क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा नीचे पहले से ही परिंदे हैं। ये देखें जी इसकी दुम भी अभी ये इसने गिराए हुए हैं पर दुम ची के। ये पंजे देखें इसके खुश्क हैं और सिकरी भी जमी हुई है ऊपर, हड्डी आपको दिखा चुके हैं, आँख दिखा चुके हैं। ये इस तरह भी देखें, ये इसके वैसे पूरी जिस्म में भी पार गिराए हुए हैं, ये क्रीज खाई हुई है। अब आपको दूसरा दिखाते हैं जी। इसके अंदर तो दोनों की दोनों गलतियां उन्होंने की हैं। तो इस परिंदे के अंदर एक गलती है, ये देखें इसकी जो है ये गिराई हुई है, इसने छठी कली गिराई है। ये भी परिंदा किसी का आया, छठी गिराई हुई है। ये खैर इसने आके जब आया था उस वक्त शायद तीसरी कली में था, तो छोटी कलियां थी। ये परिंदा जो है, हाँ 3 गिराई, लेकिन ये है कि ये दस्ती साफ़ हुआ था इसका। ये अब दूसरी दस्ती लगा हुआ है, ये उस वक्त ये तीसरी थी या इसने कली गिराई हुई थी, ये दूसरी दस्ती साफ़ कर रहा है। और इन जो 2 गलतियां मैंने बताई हैं उनमें से एक गलती ये भी कर चुके हैं जिनका ये परिंदा है। इसके साथ साथ आपको आंखें भी दिखाते हैं कि उन्होंने इसको दस्ती साफ़ करके उड़ाया है। ये भी परिंदा जो है ये मुझे लग रहा है कि जैसे इसमें भी टेडी क्रास है। और मेरा ख़्याल है कि यहाँ पे हमारे कोई 2-4 किलोमीटर के अंदर कोई ऐसी छत है जो छत हमारे से मिलती जुलती है, क्योंकि यहाँ पे जो आते हैं अक्सर उनमें वो टेडी गोल्डन ही अभी तक जो ज़्यादा आए हैं परिंदे आते हैं। ये भी मुझे इसमें भी काफ़ी हद तक जो टेडी टच लग रहा है। इसकी भी देखें पलकें, आंखें देखें, हल्की गुलाबी आंखें हैं इसकी। और ये किसी ने दस्ती साफ़ करके उड़ाया। और जब दस्ती साफ़ कर लेता है परिंदा पिंजरे के अंदर, जितना मर्ज़ी कीमती हो, जितने मर्ज़ी गारंटी वाले जोड़े का हो, जितने मर्ज़ी बड़े उस्ताद का हो, वो परिंदा जो तम्मल हो जाता है फिर वो उड़ना भूल जाता है। इसलिए ये बचपन में ही उड़ाने चाहिए। ये इसकी दुम भी दिखा दें जी, ये जो पकड़ा है मुतनासिब है दुम, बहुत ज़्यादा बंद नहीं है लेकिन ठीक है। इसकी हड्डियां जो हैं ये 4 उंगली से थोड़ी बाहर निकल रही है, लेकिन 4 ही कहा जाएगा। जोड़ इसका खुला है। ये देखें, ये पंजे भी इसके देख लें। ये जी आपको आज 2 परिंदों का मैंने शौक़ करवाया। उसमें ये दोनों ही ये भी मुझे टेडी ही ज़्यादा लगा है पकड़ के इसका। और इससे पहले जो आपको पट्ठा दिखाया वो भी टेडी और रामपुरी क्रॉस लग रहा था। तो ये 2 परिंदों का शौक़ करवाया। ये दोनों से मेरे ख़्याल के मुताबिक, अब अल्लाह बेहतर जानते हैं, गायब का इल्म तो अल्लाह ताला के पास है, लेकिन जो एक अंदाज़ा होता है वो मेरा अंदाज़ा यही है कि ये जो है किसी ने
दस्ती साफ़ करके, दस्ती साफ़ परिंदा कर ले तो वो तम्मल हो जाता है, फिर वो उड़ना नहीं आता। उसके लिए बड़ी एहतियात से कम से कम जो है वो 2-3 महीने उन्हें मर्ज़ी से छोड़ देना चाहिए छत पे, फिर वो ज़्यादा उन्हें नहीं करना चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता वक्फे से उड़ाना चाहिए, वरना वो गिरता है परिंदा। और दूसरा जो बाहर वाली बड़ी कलियों में जो आ जाते हैं, जो गिरा लेते हैं बच्चे, वो अगर बचपन से उड़ रहे हैं आपके पास ज़ीरो कली से या पहली कली से उड़ भी रहे हैं, जब 6वीं 7वीं 8वीं कली में आ जाते हैं फिर उन्हें जो है वो उड़ाना नहीं चाहिए, रोक लेना चाहिए, वरना वो गिरते हैं। तो परिंदा गिर जाता है छोटी सी गलतियों की वजह से। ये गलतियां बड़े बड़े जो महावत हैं या उस्ताद हैं उनसे भी बाज़ औक़ात हो जाती हैं। तो फिर जो वो दिल में ख़्याल आता है कि शायद कबूतर अच्छे नहीं मिले किसी से, या जो भी होता है, परिंदा तो खैर ज़ाया हो ही जाता है। तो अब अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला और आपके लिए कोई ना कोई कोशिश करेंगे, अच्छे परिंदे भी दिखाएं और इन्फॉर्मेशन भी आपको दें। अब तक